बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आपण माने जानिछंती जे वर्षर 6 मास बीती सारिछि आउ जो 6 मास रहिला अर्थात जुलाई 2026 रु डिसेंबर 2026 आपणक पई कोन रखिछि। एही 6 मास मध्यरे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणक सफलता मिलिबाकु जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणक सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। ए सब विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाବରେ आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण माने वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आगामी 6 मास मध्यरे अनेक प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ घटना घटिबो। बंधु माने 27 जुलाई को शनि बक्री हेबे, गुरु मध्य बक्री हेबा पई जाउछंती। तेणु ए सबुर गभीर प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़ेबाकु जाउछि। तो प्रथमे आसंतु जुलाई मास ठारू आरंभ करिबा। जुलाई मासरे आपणक कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहुछि। तो बंधु माने आपणकर हेउछि वृष राशि। तो आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती मंगल एवं द्वितीय भावरे गोचर करूछंती सूर्य एवं शुक्र, तृतीय भावरे गोचर करूछंती गुरु एवं बुध, चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती केतु, दशम भावरे गोचर करूछंती राहु एवं एकादश भावरे गोचर करूछंती शनि। तो एबे आपणकर प्रथम भाव को देखंतु। प्रथम भावरे मंगल गोचर करूछंती। अगस्त 3 पर्यंत मंगल आपणकर प्रथम भावरे रहिबे। मंगल प्रथम भावरे निजर शक्ति आनी थांती। प्रथम भावटी हेउछि हमर आत्मा, हमर स्वभाव एवं आमे निजे। जे पर्यंत मंगल प्रथम भावरे अछंती से पर्यंत आपणक भितरे टिके आग्रेशन रहिबो, धैर्यर अभाव रहिबो एवं आपणक मध्यरे हठात क्रोधर विस्फोरण होई पारे। तो बंधु माने प्रथम भावरे मंगल रही आपणको किछि आक्रमणात्मक कार्य करिबाको बाध्य करिवे एवं आपणको शीघ्र कार्य करिबाको बाध्य करिवे। तो केते समय पर्यंत? अगस्त 3 2026 पर्यंत। तापरे मंगल द्वितीय भाव को प्रवेश करिवे एवं सेप्टेम्बर 19 पर्यंत मंगल आपणकर द्वितीय भावरे रहिबे। मंगल हेउछंती आपणकर सप्तम एवं द्वादश भावर अधिपति। तेणु मंगल द्वितीय भावरे रहिबा फलरे आपणको गोटिए कथा मने रखिबाको पड़िबो। आपण आपणकर बाणी उपरे संपूर्ण भावरे नियंत्रण रखंतु। प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन किंबा आपणकर बंधुतारे आपणकर बाणी कारणरू समस्या देखा देई पारे। जेतेबेले मंगल द्वितीय भावरे प्रवेश करंती तो आपणक कथा अन्य मानक सहित जुक्तितर्क किंबा उत्थान पतन आनी पारे। तो आपणको ए विषय सतर्क रहिबाको पड़िबो। एबे जदि आपण आपणकर स्वास्थ्य विषय जानिबाकु चाहते तो शनि आपणकर एकादश भावरे अछंती, शुक्र, गुरु एवं बुध मध्य एठारे अछंती। तथापि जुलाई 5 तारिख रे शुक्र आपणक राशिर अधिपति द्वितीय भावरे गोचर करूछंती। तापरे शुक्र सेप्टेम्बर मास एवं प्राय समस्त अक्टोबर मास पर्यंत तुला राशि रे रहिबे। तो स्वास्थ्य विषय मु आपणको केवल स्किन एलर्जी एवं इन्फेक्शन, यकृत किंबा पाचन संबंधी समस्या प्रति सतर्क रहिबाको परामर्श देबी। केवल एतिक उपरे आपणको ध्यान देबाको पड़िबो। तथापि आरंभ समय को देखिले विशेष करी जुलाई रु आरंभ हेउतबा आगामी 6 मास पई आपणकर स्वास्थ्य अनुकूल देखा जाउछि। एटारे सेमिति किछि भी बड़ समस्या देखा जाउ नाही। जेतु शुक्र विभिन्न गृह दे गमन करिवे, गोटे निर्दिष्ट गमन स्पष्ट भावरे देखा जाए। शुक्रंकर संपृक्त गृह दे गति करिबा सूचाई दिए जे आपण किछि नूतन हासिल करि पारिबे, परिवार पई योजना करि पारिबे। जदि आपण विवाहित तो एई समय आपण फैमिली प्लानिंग करि पारिबे किंबा जदि आपण छात्र एक कोचिंग प्रोग्राम रे जोग देई पारिबे किंबा कोनोसी स्थान रे नाम लिखाई पारिबे। यह विशेष भावरे अगस्त, सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर मासरे संभव। शक्ति समान हेबा सहित आपण नूतन लोकों को मध्य भेटी पारंती एवं एक संपर्क गठन करि पारंती। बंधुता हेउ किंबा प्रेम संपर्क। शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे थिबारु आपण आपणकर आराम क्षेत्र एवं सुस्थता को प्राथमिकता देबे। यात्रा एवं अवसर विनोदनर मध्य दृढ़ सूचना अछि। आपण
आपण निजकु संपूर्ण भावरे उपभोग करिवे। जेहेतु शुक्र आपणकर पंचम भावरे मध्य प्रभावित करिवे, आपणकर प्रेम संपर्क उन्नत एवं गभीर हेबाकु जाउछि। जदि आपण विवाह करिबाकु चाहुथिले तो आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। यह व्यतीत शुक्र षष्ठ भाव को प्रवेश करिवे सेप्टेम्बर 3 पाखापाखि एवं अक्टोबर मास सारा। एही स्थान ऋण असुस्थता एवं प्रतिपक्ष मानक उपरे विजय को सूचित करे। जदि आपण वर्तमान कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेउछंती तेबे एही 2 मास सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर आपण जेकोसी आईनगत जंजाल किंबा कोर्ट संबंधी मामलारू सफलतार सह बाहरी आसिबे। यह व्यतीत आपणकर शिक्षागत संभावना बहुत आशाजनक देखा जाउछि। शुक्र सेप्टेम्बर 3 तारिख रे तुला राशि रे प्रवेश करिवे एवं बुध सेप्टेम्बर 7 तारिख रे कन्या राशि रे प्रवेश करिवे। फलस्वरूप सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर सम आपणकर अध्ययन एवं आपणकर संपर्क उभय पाई असाधारण भावरे अनुकूल देखा जाउछि। देवगुरु बृहस्पति सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दायित्व धारण करुथबा ग्रह वर्तमान आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती। नवेम्बर 1 पर्यंत गुरु तृतीय भावरे रहिबे। एही स्थितिरु गुरु आपणकर हेउछंती एकादश भावर अधिपति। तो वर्तमान एवं नवेम्बर 1 मध्यरे आपण निश्चित भावरे घरे सांत्वना एवं शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करिवे। यह एक शुभ घटना किंबा एक अनुष्ठानिक अवसर होई पारे, जेपरिक नामकरण उत्सव किंबा पुरोहितंक द्वारा करा जायथिबा एक पूजा किंबा विकल्प भावरे कोनोसी आध्यात्मिक यात्रा, एक नूतन उद्यम आरंभ करिबा किंबा एक प्रमुख निवेश करिबा अंतर्भुक्त होई पारे। संक्षेपरे मु शुभ मांगलिक कार्य, पुरोहितंक सहित जड़ित पूजा, निवेश किंबा आध्यात्मिक यात्रा भली संभावना को पूर्वानुमान करुछि। गुरु तृतीय भावरे बहुत भल स्थिति रे अछंती। तृतीय भाव जहाँ आमर साहस एवं पराक्रमर भाव होइथाए। डिजिटल विषय, जोगाजोग एवं ऑनलाइन कार्यकलाप को मध्य प्रतिनिधित्व करे एवं यह शनि किंबा राहुंक क्षतिकारक दृष्टिरू मध्य मुक्त अछि। तो यह उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल एवं सार्वजनिक कारोबार रे महान सफलता को सूचित करे। जदि आपण ऑनलाइन सह जड़ित कोनोसी काम करूछंती, इंटरनेट सहित जड़ित कोनोसी काम करूछंती, तेबे यह आपणक पई बहुत लाभदायक प्रमाणित हेबो। सार्वजनिक मुखी भूमिका भल हेबो, जेपरिक मार्केटिंग संबंधी कार्य। यह व्यतीत तृतीय भावरे गुरुंकर गोचर जदि आपण एआई, ऑनलाइन मार्केटिंग, यात्रा किंबा कोनोसी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक भली क्षेत्र को कैरियर परिवर्तन करने को चिंता करुछंती, तेबे गुरु उत्कृष्ट फलाफल प्रदान करिवे। गुरु मध्य नवम दृष्टि रे निजर भाव एकादश भाव को देखुछंती। जेहेतु गुरुंकर 3टी दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि अछि एवं नवेम्बर पर्यंत एकादश भावरे गुरुंकर नवम दृष्टि रहिबो, तो एही समय चाकरी क्षेत्र रे आपणकर पदोन्नतिर दृढ़ संभावना रहुछि। आपणकर पदोन्नति हेबार संभावना अछि। एकादश भावरे गुरुंकर प्रभाव स्पष्ट भावरे आर्थिक लाभ को सूचाई थाए। दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक। एबे राहुंक विषय को जिबा। राहु आपणकर दशम भावरे अछंती एवं अक्टोबर 2024 पर्यंत एवं डिसेम्बर 2026 पर्यंत एठारे ही रहिबे। तो बंधु माने जदि एक नूतन चाकरी पाइबा, एक नूतन कंपनी रे जोग देबा, एक परिवर्तन विषय चिंता करिबा किंबा जदि एभली किछि प्लानिंग आपण करूछंती, तो डिसेम्बर 6 पूर्वरु निश्चित भावरे आपणको एथिरे सफलता मिलिबो। कारण राहु आपणकर दशम भावरे क्यारियर भावरे गोचर करुछंती। जेतेबेले राहु क्यारियर भावरे गोचर करंती, तो यह क्यारियर रे परिवर्तन आनी थाए। तेणु जदि आपण एपर्यंत कोनोसी परिवर्तन अनुभव करिनांती, तेबे यह संभवतः पाखापाखि। एबे आपणकर संपूर्ण प्रयास करंतु। किछि प्रकारर परिवर्तन आसन्न। बंधु माने शनि आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती एवं एठारे प्रवेश करिबा परठारु आपणकर नवम एवं दशम भाव प्रभावित हेउछि, जहा उत्कृष्ट स्थान। आपण किछि नूतन करिबा, नूतन चिंताधारा चिंता करिबा किंबा नूतन प्रकल्प आरंभ करिबा पाई एक आग्रह अनुभव करि पारंती। कारण एकादश भाव इच्छा एवं लाभ को नियंत्रण करे।
ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତଥାପି ଶନିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୁଏ। 27 ଜୁଲାଇରେ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ସମୟରେ ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟରେ। ଏହା ଗତିଶୀଳତା। ତଥାପି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟା କିମ୍ବା 7ଟାରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବରେ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଘଟିପାରେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯକୃତ ଏବଂ ପାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 16 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ନବୀକରଣ, ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଏହି 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।